सोचें, एक मुल्क अपने बेहतरीन जहनों पर, अपने माहिरीन पर कितनी मेहनत और सरमायाकारी करता है, लेकिन क्या हो अगर वही माहिरीन अपना मुस्तकबिल कहीं और तलाश करने लगें। आज हम इसी आलमी मसले यानी ब्रेन ड्रेन को एक बहुत ही खास केस स्टडी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जरा सवाल पर गौर करें, क्या हो अगर किसी मुल्क के सबसे काबिल ज़हन, वो लोग जिनकी तरबियत पर कौमी वसाइल खर्च हुए हों, वही मुल्क छोड़ने का फैसला कर लें। ये कोई फर्जी सवाल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसका सामना दुनिया के बहुत से ममालिक को है। देखें, इस पूरे फिनोमेना का एक खास नाम है। इसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन यानी जहानत का इनखिला। और आज हम एक हालिया तहकीक की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और इसकी गहराई में जाएंगे एक बहुत ही अहम शोबे के जरिए। तो ये ब्रेन ड्रेन है क्या? सीधे और आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है जब किसी मुल्क के सबसे काबिल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंसदान और दूसरे माहिरीन बेहतर मौक़े की तलाश में अपना ही मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, तो आइए अब इस मसले को एक खास जाविये से देखते हैं। हमारी आज की केस स्टडी हमें लेकर जाएगी पाकिस्तान के डेंटल प्रोफेशनल्स की दुनिया में, जहां ये मसला बहुत ही वाज़े तौर पर नजर आता है। देखें, हर साल पाकिस्तान अपने तालीमी निज़ाम में बहुत बड़ी सरमायाकारी करता है ताकि बेहतरीन दांतों के डॉक्टर्स तैयार किए जा सकें। और ये सिर्फ पैसे की सरमायाकारी नहीं है, ये वक्त, मेहनत और उम्मीद की सरमायाकारी है, जिसका मकसद यही होता है कि मुल्क के सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाया जाए। लेकिन असल मसला तो तब शुरू होता है जब यही कीमती असासा, हमारे तरबियत याफ्ता डेंटिस्ट्स, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। इसकी मिसाल यूं समझें कि आप एक ऐसी बाल्टी में पानी भर रहे हैं जिसमें नीचे एक सुराख है। तो सवाल यह है कि ये लेक कितना बड़ा है, इसकी गहराई कितनी है। इसको समझने के लिए आइए अपनी केस फाइल खोलते हैं। ये एक हालिया तहकीक है जो हमें ना सिर्फ आदाद और शुमार बताएगी, बल्कि उसकी वजूहात पर भी रोशनी डालेगी। हमारी ये केस फाइल बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद में की गई एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसमें सिर्फ मौजूदा डेंटिस्ट से ही नहीं पूछा गया, बल्कि मुस्तकबिल के डेंटिस्ट यानी जो अभी तुलबा हैं उनसे भी बात की गई है। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें मसले की जड़ों और मुस्तकबिल में ये रुझान कैसा हो सकता है, दोनों का अंदाज़ा हो जाता है। तो इस तहकीक से आखिर पता क्या चला? आइए अब असल आदाद और शुमार पर नज़र डालते हैं। और ज़रा तैयार रहिए, क्योंकि जो पहला नंबर सामने आने वाला है वो काफ़ी चौंका देने वाला है। 78%, 78%। जी हाँ, बिल्कुल सही। इस सर्वे में शामिल तकरीबन 80% डेंटिस्ट और डेंटल तलबा मुस्तकबिल में मुल्क छोड़ने का इरादा रखते हैं। इसको और आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि जिन 4 माहिरीन से बात की गई, उनमें से 3 से ज़्यादा अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। और ये सिर्फ किसी एक नस्ल का मसला नहीं है। जैसे कि इस चार्ट में साफ नज़र आ रहा है, 85% तुलबा यानी जो मुस्तकबिल के डेंटिस्ट हैं वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं, और उनके साथ साथ 75% वो लोग भी शामिल हैं जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब ये मसला जड़ से लेकर शाखों तक फैला हुआ है। अच्छा, ये आदाद शुमार हमें ये तो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन जो इससे भी बड़ा सवाल है वो है क्यों। आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं जो इन माहिरीन को इतना बड़ा फैसला करने पर मजबूर करती हैं? आइए अब इन मुहर्रिकात को समझते हैं। ये एक इक़्तिबास इस मसले के इंसानी पहलू को बहुत खूबसूरती से सामने लाता है। ये सिर्फ कोई माशी फैसला नहीं होता, बल्कि ये अपने मुल्क से मोहब्बत और एक बेहतर महफूज मुस्तकबिल की ख्वाहिश के बीच एक गहरी कशमकश है। इस तहकीक ने कई अहम अवामिल की निशानदेही की है। एक तरफ तो पेशावराना वजूहात हैं, जैसे बेहतर माली इस्तेहकाम और करियर में तरक्की के मौके। दूसरी तरफ ज़ाती वजूहात हैं, जैसे एक बेहतर मेयार ज़िंदगी और अपने ख़ानदान के लिए तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। और एक बहुत ही अहम बात जो सामने आई, ये लोग चाहते हैं कि उनके पेशे की, उनके हुनर की कदर की जाए। माहिरीन इस सूरत हाल को पुश और पुल फैक्टर्स के नज़रिए से देखते हैं। बाईं तरफ आप पुश फैक्टर्स देख रहे हैं, यानी वो चीज़ें जो उन्हें अपने मुल्क से धकेलती हैं, जैसे कि यहाँ मौक़े की कमी और मुआशी अदम इस्तेहकाम। और दाईं तरफ हैं पुल फैक्टर्स, यानी वो चीज़ें जो उन्हें दूसरे ममालिक की तरफ खींचती हैं, जैसे बेहतर कैरियर के मौके और एक मुस्तहकम मुनज़्ज़म माहौल। तो अब सवाल ये उठता है कि चंद हज़ार माहिरीन के मुल्क छोड़ जाने से आखिर क्या फ़र्क पड़ता है? हकीकत यह है कि फ़र्क बहुत बड़ा पड़ता है, और इसका असर लहरों की तरह पूरे माशरे पर फैलता है। आइए देखते हैं कि इस इनखला का पाकिस्तान की अवामी सेहत पर क्या असर होता है। और ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इसका असर सिर्फ उन जाने वालों पर नहीं, बल्कि पीछे रह जाने वाले हर एक शहरी पर पड़ता है। ये सिर्फ डेंटिस्ट का मसला नहीं है, ये पूरे मुआशरे का, पूरे मुल्क का मसला है।
یہ چارٹ اس مسئلے کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی سفارش جو آپ دائیں بار میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے کہ ہر 7,500 افراد کے لیے کم سے کم ایک ڈینٹسٹ ہونا چاہیے۔ اب ذرا بائیں بار میں پاکستان کی حقیقت دیکھیں۔ یہاں تقریباً 15,000 لوگوں کے لیے صرف ایک ڈینٹسٹ ہے۔ ہم پہلے ہی تجویز کردہ تعداد سے آدھے پر ہیں، اور یہ برین ڈرین اس خطرناک خلا کو مزید بڑھا رہا ہے۔ اور اس کا نتیجہ ایک ایسے منفی چکر کی صورت میں نکلتا ہے جسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہنرمند ڈینٹسٹ ملک چھوڑتے ہیں، اس سے ملک میں ان کی تعداد کا تناسب اور بھی خراب ہو جاتا ہے۔ پھر عام لوگوں کے لیے معیاری علاج تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، اور آخر میں یہ سب مل کر پورے صحت کے نظام کو کمزور کر دیتا ہے۔ اور آخر میں اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ایسا صحت کا نظام جو پہلے ہی شدید دباؤ کا شکار ہے اور اپنے ہی شہریوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ تو ہم اس تجزیے کو اس ایک بڑے سوال پر ختم کرتے ہیں: کوئی بھی ملک اپنا مستقبل کیسے تعمیر کر سکتا ہے جب اس کا سب سے قیمتی اثاثہ، اس کے ذہین اور باصلاحیت لوگ، اپنا مستقبل ہی کہیں اور تلاش کر رہے ہوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔